दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपश्यना से लौट आए हैं। आते ही उन्होंने राजनीतिक गंध मचाना शुरू कर दिया है। कंझावाला कांड पर अब केजरीवाल गंदी राजनीति शुरू कर चुके हैं, लेकिन वो खुद घिर गए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि आरोपियों में एक बीजेपी नेता भी शामिल है, जिसकी वजह से पुलिस बचाने में जुटी है। हालांकि इस बीच अब बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी ने केजरीवाल का पुराना वीडियो दिखाकर उन्हें घेरा है, जिसमें वो पूर्व सीएम शीला दीक्षित पर बरस रहे हैं। वो इस वीडियो में कहते दिख रहे हैं कि शीला दीक्षित ये कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती हैं कि पुलिस उनके पास नहीं है। अब बीजेपी केजरीवाल पर वही बहाना बनाने का आरोप लगा रही है। दरअसल दिल्ली की घटना को लेकर पहले केजरीवाल ने ट्विटर पर खेल शुरू किया। हालांकि यहां उन्हें यूजर्स ने जमकर लताड़ा। बाद में बीजेपी ने भी लताड़ना शुरू किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि केजरीवाल को इतना लाचार नहीं होना चाहिए जो महिला सुरक्षा को उम्मीद के भरोसे छोड़कर कट ले। पंजाब में पुलिस भी आम आदमी पार्टी की है, फिर भी वहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मालवीय ने जो ट्वीट शेयर किया है वो निर्भया केस के दौरान का है। उस दौरान शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम थी। दरअसल उस दौरान केजरीवाल ने कहा था कि जब भी दिल्ली में कुछ कांड होता है तो शीला दीक्षित कहती हैं कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, क्या सीएम ये कहकर बच सकती हैं। केजरीवाल से पूछा जाता है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो ऐसे कांड नहीं होंगे। इस पर केजरीवाल कहते हैं कि पुलिस को सुधारा जाएगा। इस दौरान केजरीवाल पुलिस को सुधारने के तरीकों पर भी बात करते हैं। इसी वीडियो के सहारे बीजेपी ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि केजरीवाल घटिया राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पहले केजरीवाल कई ऐसे बयान दिए हैं जिसके सहारे बीजेपी उनकी पोल खोलती रहती है। अब इस वीडियो पर आपके नेता क्या कहेंगे, देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। महाराष्ट्र में उद्धव गुट की खलबली शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कभी शिंदे फडणवीस सरकार पर उद्धव ठाकरे भविष्यवाणी करते हैं तो कभी शिंदे सरकार का भविष्य संजय राउत बताते हैं। अब एक बार फिर शिवसेना सांसद संजय राउत ने शिंदे और उनके नेताओं के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने कहा कि राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। शिंदे गुट भी कई टुकड़ों में टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के ज्यादातर नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और यही बीजेपी का लक्ष्य भी है। संजय राउत ने इसके पीछे दो बड़े कारण बताए हैं। उन्होंने कहा कि शिंदे गुट के नेताओं को शिवसेना स्वीकार नहीं करेगी, जिसकी वजह से उनके पास बीजेपी में शामिल होने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। इसीलिए शिंदे गुट के ज्यादातर नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। संजय राउत ने शिंदे गुट के मंत्री दीपक केसरकर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दीपक केसरकर कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। अगर उद्धव ठाकरे ने आत्म परीक्षण किया तो शिवसेना को दोबारा एकजुट होने में समय नहीं लगेगा। संजय राउत ने कहा कि जिसको आत्म परीक्षण करना है वो करे। उद्धव ठाकरे के साथ जो लोग हैं वही असली शिवसेना है। अगर गद्दार लोग हमें आत्म परीक्षण करने की सलाह देंगे तो ये ठीक नहीं है। राज्य की जनता को ये तय करने का अधिकार है। जो गद्दार है, जो पार्टी को छोड़कर गए हैं, उन्हें जनता दोबारा विधानसभा में या लोकसभा में जीत कर नहीं आने देगी। हालांकि संजय राउत ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर तो जमकर निशाना साधा, लेकिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार के ऊपर कुछ भी बोलने से वो बचते नजर आए। दरअसल जब उनसे अजीत पवार के छत्रपति संभाजी महाराज को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। वहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर शिंदे गुट उद्धव ठाकरे से सुलह करने के संकेत दे रहा है तो राउत आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। बिहार में महागठबंधन में जारी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीतीश और तेजस्वी की पार्टी भले ही एक हो गई है, लेकिन दोनों के बीच किसी भी सूरत में पटरी नहीं बैठ रही है। हालात ऐसे हैं कि दोनों पार्टी के नेता एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते हैं। पिछले दिनों आरजेडी कोटे से मंत्री बने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपनी सरकार की पोल खोलकर रख दी थी। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि उनके विभाग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं। इसके बाद सुधाकर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। एक बार फिर सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर विवादास्पद बयान देकर दोनों दलों के बीच के संबंध में खटास खोल दी है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में महागठबंधन का निर्माण केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने के इरादे से किया गया था। उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि महागठबंधन बनते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि वो बस 3-4 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके बाद वो देश की राजनीति करेंगे और बिहार की बागडोर तेजस्वी यादव के हाथ में होगी। सुधाकर सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि वो 3-4 महीनों के लिए ही मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी वो नाइट गार्ड के तौर पर बिहार सरकार में 3-4 महीनों के लिए तैनात रहेंगे। लेकिन 6 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी नीतीश कुमार ने ना तो गद्दी छोड़ी, ना ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया। वहीं सुधाकर सिंह के ताजा बयान ने बिहार में सर्दी के मौसम में
गर्मी का एहसास दिला दिया है। नीतीश की ऐसी पोल पट्टी खुलने के बाद अब उनकी चेले चपाटे आरजेडी पर हमला बोलने में जुटे हैं। जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सुधाकर सिंह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से सुधाकर सिंह के बयान पर अपना विरोध दर्ज कराया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव जी जरा गौर से देखिए, सुनिए अपने एक माननीय विधायक के बयान को और उन्हें बताइए कि राजनीति में भाषाई मर्यादा की बड़ी अहमियत होती है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि सुधाकर सिंह उस शख्सियत को शिखंडी कह रहे हैं जिन्होंने बिहार को उस खौफनाक मंजर से मुक्ति दिलाने की मर्दानगी दिखाई थी। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को ये याद दिलाने की कोशिश की है कि 2005 के पहले उनके पिता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में किस तरह के खौफनाक मंजर दिखा करते थे। उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को इशारों में ये भी बताने की कोशिश की है कि उस वक्त जिस तरह की स्थिति थी, लोग अपराध के खिलाफ या अपराधी के खिलाफ बोलने में भी डरते थे। वहीं आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के नीतीश कुमार पर विवादास्पद टिप्पणी किए जाने से जेडीयू नेता आग बबूला है। ऐसे में आने वाले दिनों में बिहार में इस शिखंडी वाले बयान पर महासंग्राम मच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुधाकर ने इस बार नीतीश को जमकर सुनाया है। सुधाकर के नए तेवर और कलेवर से बिहार में माहौल एकदम गर्म है। पहले ये बता दें कि सुधाकर सिंह कोई और नहीं बल्कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। इससे पहले भी सुधाकर नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, जिसकी कीमत उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना चुकानी पड़ी थी। लेकिन अब उन्होंने राजनीतिक वाद प्रतिवाद की आड़ में अपनी तमाम मर्यादाएं भी लांघ दी है, जिस पर जेडीयू की ओर से सुधाकर के खिलाफ आरजेडी से बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सुधाकर से पहले ही मंत्री पद छिन चुकी है, जदयू उनके खिलाफ क्या कदम उठाती है। इधर सुधाकर की बदजुबानी पर तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आरजेडी की तरफ नीतीश कुमार की आलोचना करता है तो स्पष्ट है कि वो बीजेपी की नीतियों का समर्थन कर रहा है। आपको बता दें कि सुधाकर सिंह की बदजुबानी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी सवालों के घेरे में आ चुके हैं। उन पर आरोप है कि कल तक जो पहले राजनीति में बदजुबानी के विरोध में मुलाफत का झंडा उठा लिया करते थे, आज भला वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। उधर इन आरोपों के बीच कुशवाहा ने खुद को मीडिया के सामने आकर सुधाकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कहकर खुद को तो सवालों के तीर लगने से बचा लिया है, लेकिन उनकी खामोशी पर सवाल अभी भी बरकरार है। उधर महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी ने भी सुधाकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में आगामी दिनों में सुधाकर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, ये तो फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। बता दें कि सुधाकर सिंह ने मर्यादा की तमाम सीमाओं को लांघते हुए नीतीश कुमार को भिखमंगा तक की उपमा दे चुके हैं। इससे पहले भी सुधाकर कई बार नीतीश के खिलाफ बदजुबानी का इस्तेमाल कर चुके हैं। गौरतलब है कि आज से 5 महीने पहले ही नीतीश कुमार ने बीजेपी संग अपने रिश्ते को तिलांजलि देने के बाद महागठबंधन में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने उस दौरान स्पष्ट कर दिया था कि नीतीश कुमार किसी के भी सगे नहीं हैं, वो महागठबंधन को भी धोखा दे सकते हैं। बहरहाल अब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।